सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा आज सबको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स। आखिर फिजिक्स में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स फोबिया है। फिजिक्स फोबिया का मतलब होता है कि आपको फिजिक्स से डर लगता है। डर लगने के बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है आपको इनमें डर जो मैं बात करूंगा वो सर डर जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ वो सभी को लगता हो, या कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिस पर आप फंस जाते हो। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या आपको से फिजिक्स के सवाल हल नहीं होते। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। उनका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उनको सारे फॉर्मूले याद रहते हैं, उनको सारे डेरिवेशंस नहीं कहो लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको सारे लॉ याद रहते हैं। लेकिन जहां आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना बैठते हो, आपसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते ही नहीं है। तो क्या आपको ऐसी चीज में आप फंस रहे हो? क्या आपसे फिजिक्स याद नहीं होता? क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको फिजिक्स का लॉ भी नहीं याद है ना, फिजिक्स के कुछ डेरिवेशंस है वो भी नहीं याद है? क्या मैंने कहा कि क्या आपको डेरिवेशन से डर लगता है? क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेरिवेशंस याद करते हो फिर आप भूल जाते हो? आपने डेरिवेशन को समझा लेकिन आप जब खुद से लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो आपसे नहीं हो पाता है। क्या आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है? अगर है तो मैं बताऊंगा कि आज इस वीडियो में कि आपको एक एक पॉइंट बताऊंगे कहां कहां पर आप आके इस चीज से छुटकारा पा सकते हो और आप में फिजिक्स को अपने जीरो से हीरो लेवल तक पहुंच सकते हो। बात आती है सबसे पहले कि आखिर ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन बताता हूं कि फिजिक्स की पढ़ाई बहुत सारे बुक से आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कभी आप एनसीईआरटी यूज करते हो, कभी आप एसी रमन यूज करते हो, कभी आप अलग राइटर की यूज करते हो, कभी आप अलग राइटर यूज करते हो। क्या अभी आप किसी अलग कोचिंग के मटेरियल को यूज करते हैं, कभी आप अपने कोचिंग के मटेरियल को यूज करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप में लाजमी सी बात है कि आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही बुक को आपको लेकर क्या बनाना है, हमेशा नोट्स बनाना है। यानी अपने नोट्स को किसी एक से ही बनाएं, है ना, किसी एक, क्योंकि हर बुक में अराउंड सब कुछ सेम होता है, बहुत डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, आपको एक ही बुक से नोट्स बनाना है और आपको अपने ही नोट्स पढ़ने हैं। इससे इसकी तैयारी करें और उसी से आपको लास्ट टाइम पे भी तैयारी करनी है। कोई आपको नोट्स भेज दे कि ये नोट्स पढ़ लो वो नोट्स पढ़ लो, ऐसा मत करना, क्योंकि अलग कहीं कहीं अलग अलग बुक में इसके अलग अलग पॉइंट दिए होते हैं। यानी किसी एक चीज को समझाने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता है। आप सारे नोट्स को देखोगे, सारे बुक को देखोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट वाइज रहेगा, मेन पॉइंट एक ही होता है लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। इससे क्या होता है, आपको सवाल में कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और बात करते हैं इसमें कि फिजिक्स के मैथमेटिक्स को लेकर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तभी आप उसके मैथमेटिक्स को समझ पाओगे। अब एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और ही डिटेल्स में बात करेंगे एक एक पॉइंट, कि अभी भी आपका सारे शायद डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे। तो अब मैं बात करता हूं एक एक पॉइंट तक, इसलिए एंड तक बने रहो, आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलत कर रहे हो। आज बात करते हैं सबसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, फिजिक्स में आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कभी भी फिजिक्स को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और उसमें कुछ मैथमेटिक्स भी है। तो अगर आपको दोनों में कमांड है तभी आप फिजिक्स में हीरो बन सकते हो। नहीं है वो भी आपको बताएंगे आप कैसे इसमें अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करो। तो सबसे पहले बात होता है कि फिजिक्स में जो इंटरेस्ट लाया जाता है वो आपके टीचर आपको, आप जहां पढ़ रहे हो वही आप में इसमें इंटरेस्ट ला सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में, शुरू से उनको पढ़ने का मन होता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शुरू से फिजिक्स टफ लगता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपके जो सर हैं, अगर आपको उन्हें बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है, तो आपको टाइम के साथ फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे मेरा कहो तो मुझे भी फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, आई थिंक क्लास 9 से, मुझे 10th के बाद से मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। उससे पहले मेरे को जो मुझे पता था, जो मुझे अच्छा लगता था वो मेरे लिए मैथमेटिक्स था, लेकिन आज मुझे फिजिक्स सबसे अच्छा एक सब्जेक्ट लगता है। तो इसलिए बता रहा हूं कि फिजिक्स में इंटरेस्ट रखें, फिजिक्स को समझ के पढ़ें। समझ के पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फिजिक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने सर से क्वेश्चंस पूछें, जितना क्वेश्चन डाउट आता है सर से पूछे, सर आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। बात करते हैं कि कितना पढ़ें। सर बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, आप जिस क्लास में हो, अगर आप 9th में हैं, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। बहुत ज्यादा इधर उधर आपको पढ़ना नहीं है।
तो जितना सिलेबस हो आप सिलेबस को देख लो, एक सिलेबस को देख लो कि आपको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना पॉइंट आता है, किस चैप्टर से डेरिवेशंस आता है। जैसे मैं अभी आपको एक लेक्चर करा रहा हूं जिसमें आपको बता रहा हूं मैं कि पूरे क्लास 12 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्रक्स बता रहा हूं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट से 1 मार्क्स आता है, इस कंसेप्ट से डेरिवेशंस आता है, इस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स आता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं इस हमारे इस चैनल पर, उसी तरह आपको हर सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ यहाँ पर अभी सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज समझ आएगी और आपके लिए फिजिक्स थोड़ा सा इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स आपसे हिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं उसकी जानकारी रखनी है। जैसे कुछ अलजेब्रास के फॉर्मूले हैं, कुछ आपके ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं। अगर आप 11th में 12th में जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज जो मैथमेटिक्स के जो इसको बोलते हैं हम, एक बोलते हैं विपन है ना। अगर आपको फिजिक्स चलना है, अगर आपको फिजिक्स को आगे लेकर जाना है तो आपके साथ कुछ हथियार होने चाहिए। जैसे एक आर्मी के लिए बंदूक होते हैं, राइफल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, उसी तरह एक फिजिक्स के लिए क्या होता है, उसके पास मैथ के फॉर्मूले होते हैं, उसके पास फिजिक्स को आगे चलने के लिए उसके पास मैथ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का जैसे बात करते हैं, अलजेब्रा का, उसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो उनको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम को इजीली वे में सॉल्व कर पाओगे। बात करते हैं कि फिजिक्स के फॉर्मूले को एक जगह लिखें। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है गलत क्या करते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूला को कभी लिखते ही नहीं है ना। सोचते हैं जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम बुक से वो फॉर्मूला देख लेंगे, नहीं। फिजिक्स के फॉर्मूले को एक जगह लिखो, है ना। 3 पेज 4 पेज जो होता है एक व्हाइट पेज में लिखो, सिर्फ एक साइड आपको फॉर्मूला लिखना है, दोनों साइड फॉर्मूला नहीं लिखना है। फॉर्मूले को एक ही पेज के एक साइड लिखो, 3 पेज 4 पेज जितना हो सकता है लिखो, और जहां भी आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, वहां जो सामने दीवार होगी, वॉल होगी, वहां पर उसको चिपका के रखो। जैसे एक फिल्म का पोस्टर आपको देखते देखते याद हो जाता है कि उस फिल्म के पोस्टर का इस टाइप से पोस्टर था, वो उसमें ऐसे लिखा हुआ था, वैसे ही आपको ये जो फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं जो आपने अपने से वॉल पर चिपका के रखा हुआ है, देखते देखते आपको वो फॉर्मूला भी आपके माइंड में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप सिर्फ डेली 2 बार 4 बार को देखोगे, देखते देखते आपको चीजें माइंड में छप जाएंगी, आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला देखोगे, आपको फॉर्मूला याद हो चुका है। तो ये एक निंजा टेक्निक है फिजिक्स के फॉर्मूले को याद करने के लिए। नॉट ओनली फिजिक्स कह रहा हूं, ये फॉर ऑल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी ये वैलिड है, सबके लिए है। बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप न्यूमेरिकल से जितना भागोगे आपको फिजिक्स उतना टफ लगेगा। याद रखना, जिसका न्यूमेरिकल्स, हम एक कहावत कहते हैं फिजिक्स में कि जिसको न्यूमेरिकल्स बनाना आ गया समझो उसको फिजिक्स आ गया। तो बात वही होती है कि अगर आपसे न्यूमेरिकल्स बनने, प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गए, समझ लो आपको उस दिन फिजिक्स भी आ गई, क्योंकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल्स हमेशा गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे होगा ही नहीं। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहला फॉर्मूले को याद रखना है। एक और पॉइंट आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो लास्ट में उसके यूनिट को याद रखो। जैसे अगर आपका वर्क आता है, आप अगर वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो वर्क का यूनिट जूल होता है। ऐसा यूनिट अगर जूल होता है तो आपको ये यूनिट भी याद रखना है। बात को अगर एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड होगा। ये चीजें जो चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आप फिजिक्स के कुछ भी कंसेप्ट यूज कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको यूनिट हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमेशा 1 मार्क्स कटते हैं। अगर आपने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है लेकिन अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखा है तो आपके 1 मार्क्स हमेशा कट जाते हैं यूनिट के लेकर। तो जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा ध्यान देता है कि स्टूडेंट्स ने यूनिट सही से लिखे हैं कि नहीं। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत मैंने क्या देखा है कि वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा कैलकुलेटर का यूज करते हैं, और यहीं पर बात आती है कि वो मार खा जाते हैं। कैलकुलेट का यूज करने से बचें, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। तो क्यों आप अभी कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर का यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप दोगे वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो घर पे भी क्यों अलाउड करें, तो कैलकुलेटर से हमेशा बचें, कैलकुलेटर को यूज ना करें। खुद से ट्राई करें एंड आंसर तक पहुंचने का। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, आपसे हो सकता है सही सॉल्व ना हो, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा कि आप कैलकुलेटर से भी, यानी कैलकुलेटर से जितना फास्ट कैलकुलेट करता है आपकी भी कैलकुलेशन ठीक ठाक फास्ट हो जाएगी और आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाओगे।
ये होता है एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान कि वो अपने सारे कैलकुलेशन को खुद से करता है, कभी कैलकुलेटर का यूज नहीं करता है। तो आपको भी हमेशा कैलकुलेटर का यूज करने से बचना है। बात आता है नोट्स बनाकर पढ़े। जो मैंने पहले कहा था कि आपको हमेशा अपना ही नोट्स बनाकर पढ़ना है। जब मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट हमसे कहते हैं सर पीडीएफ दे दो। सर पीडीएफ से नहीं होगा। जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में, आपके जब मैं यूट्यूब पे जब मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो जब आप लेक्चर देख रहे हो उसी समय अपने स्क्रीन से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। समझे, नोट्स बनाए, फिर वीडियो को पॉज करें, फिर समझे, कोई कंटेंट समझा, फिर उसको वीडियो को पॉज करो, फिर से नोट्स बनाओ। इस तरह से नोट्स बनाओगे तो ही आपको तो ही आप चीजें फिजिक्स को समझ पाओगे। क्योंकि एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब भी आप एग्जाम में पेपर लिखते हो और आप कहीं पर जाके फंस जाते हो, तो उस समय आपके माइंड में क्या आता है, ये हर बच्चे के माइंड में क्या आता है मैं बताता हूं। आपके माइंड में ये आता है कि हमने ये कंसेप्ट हमने उस पेज पे लिखा था, उस पेज में हमने सबसे ऊपर ये चीज डेफिनेशन मैंने लिखा था। यहां तक आपको आ जाता है कि मैंने उस पेज में सबसे लेफ्ट पेज में मैंने सबसे ऊपर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ था, वो मैं भूल रहा हूं, है ना। तो क्या आता है हमको, आपको हमेशा क्या याद आएगा, आपको हमेशा अपना नोट्स याद आएगा, है ना। आपके माइंड में सीधा वही छप जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा अपना नोट्स बनाकर रखो, उसी को रिवाइज करो। उसी को रिवाइज करोगे तो करते करते चीजें आपके माइंड में याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको हमेशा अपनी ही राइटिंग समझ आती है जल्दी। और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायग्राम बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर कहीं डायग्राम का इंपॉर्टेंस पड़ता है तो डायग्राम ऐसा नहीं कि देख के बस चले गए और एग्जाम में हम बना देंगे। आप लाख बार सिर्फ डायग्राम को सिर्फ देख लो, अगर आप पहला बार बनाना चाहोगे तो फर्स्ट टाइम आपसे हमेशा गलत होगा। एक बार में कभी भी आपसे डायग्राम सही नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, उसमें कोई डायग्राम है तो डायग्राम को भी बिना देखे बनाओ, है ना। बिना देखे आप बनाओगे तभी आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एग्जाम में एक बार में सही से डायग्राम बना पाओगे। नहीं बनाओगे, सिर्फ देख के जाओगे, कभी भी आप एग्जाम में जाकर लिख लो, आप नहीं कर पाओगे, डायग्राम नहीं बना पाओगे। हमेशा कोई ना कोई पॉइंट आप वहां पर जाकर मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताना था कि फिजिक्स को लेकर जो आप में इतना जो डर बना हुआ है, भय का माहौल है, कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर फिजिक्स के डेरिवेशंस नहीं याद हो रहे, क्या करें, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, क्या करें। तो उनके लिए खास का वीडियो था कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, आपके मन में कोई और डाउट है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बता दें, ताकि हम आपके उस डाउट को जल्दी ही क्लियर कर पाए।